गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और अभी देखो स्वेटिंग नजर आ रही है। मैं वॉक करके आई हूँ। वॉक करके मतलब स्पेशली वॉक करने नहीं गई थी। आज मैं खुद से मैंने सोचा कि किसी बहाने तो निकलूं। वैसे तो मैं वॉक करने से भागती हूँ, तो मैं चली गई थी ब्रेड लेने के लिए, वो भी वॉक करके। ब्रेड लिया, कुछ वेजिटेबल्स लिया और सब जगह मैं वॉक करके गई। तो ये पहला स्टेप था कि मेरे जितिन रोज सुबह बोलते हैं यार, वो बोलते हैं रोज सुबह कि वॉक कर वॉक कर वॉक कर, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे इतना कंटाल आता है वॉक करने से। डू यू नो अबाउट कंटाल? बहुत लोग कंटाल नहीं जानते होंगे। मतलब आस्कत, मतलब लेजी फील करना। अरे नहीं नहीं, मैं तो वॉक नहीं कर सकती, वो वाली बात है। तो चलिए कोई नहीं। तो अभी मैं बना रही हूँ ब्रेड पिज़्ज़ा आज ब्रेकफास्ट में, और मैंने पुदीने की और हरा धनिया की चटनी बनाई है मैं। तो चलिए, लेट हो रहा है ब्रेकफास्ट बनाने में, ज़रा ब्रेकफास्ट बना लूँ, नहीं तो चिल्लाएंगे। तो ये मैंने ब्रेड को कर लिया है रोस्ट। ब्रेड पिज़्ज़ा बनाने के लिए पहले ब्रेड को एक तरफ से रोस्ट कर लेते हैं, उसके बाद ये जो आपने चीज़ें बनाई हैं, इसको क्या बोलते हैं, बैटर, वो आपको डालना पड़ता है ब्रेड पे। और ये थोड़ा सा गिर गया है, क्षमा चाहती हूँ मैं इस चीज़ के लिए। तो ये अच्छे से आप ब्रेड पे से स्प्रेड कर दीजिए। इसमें मैंने डाला है शिमला मिर्च, टोमेटो, अनियन, हरी मिर्च। आप चाहें तो कॉर्न भी डाल सकते हैं, बट मैं कॉर्न अभी लेकर आई, लेकिन बहुत लेट हो गया। अभी उसको उबालूंगी, तब तक तो ब्रेकफास्ट का टाइम निकल जाएगा। तो चलिए, अब इसको ऐसे डाल दिया। अब इसको टर्न कर लो, ऐसे टर्न करके, ये देखिए। अब ऐसे इसको थोड़ी देर प्रेस कीजिए ताकि सूजी जो है वो अंदर तक पक जाए। थोड़ी सी अगर आपको घी की कमी लग रही है क्योंकि मैंने घी बहुत कम डाला था। मैं देसी घी में बनाती हूँ, और आई थिंक ये देसी घी में ही बनाना चाहिए, है ना। ऑयल वगैरह का इस्तेमाल मत कीजिए। तो चलिए, ये मैं फाइनल आपको बनाकर तब दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये बन चुका है ब्रेड पिज़्ज़ा, और इसको मैं करूँगी अब सर्व चटनी के साथ। ये देखिए, ये है आज का ब्रेकफास्ट, बिल्कुल क्रंची है ये, और साथ में पुदीने और धनिया की हरी चटनी। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? बढ़िया, थैंक यू। सॉस दे दो ना। सॉस चाहिए? ओके। कैसे हो आप लोग? बढ़िया, खुश रहें। और आज ही गई थी ब्रेड लेने के लिए, तो ब्रेड का टेस्ट कुछ अलग ही होगा क्योंकि इसमें मेहनत है, पसीने की भी। शायद हो सकता है नमकीन पसीना भी गिरा। लाती हो भैया? सॉस लाओ। इसी में डाल दूं? कुछ तो मेरे जीवन में पर्सनल भी रहने दो। ये जूस ही है, इसको क्या यार, पी गए, पहले पी गया, दिखाना था कैसा बनाया था यार। कितना बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नींबू का रस गिर नहीं रहा है, बस शो पीस में लगा हुआ है। इसमें डाला है मैंने। अच्छा, तो मैं ऐसे ही खा सकता हूँ। वैसे जूस कैसा बना है सच्ची में? ठंडा बहुत ज्यादा हो गया। ये एक्चुअली वाटरमेलन ही ठंडा था या बर्फ डाली? वाटरमेलन ठंडा था, बहुत अच्छा। आइस तो हम जमाते ही नहीं, यूज क्यों करेंगे। जीविका, हाउ इज इट? ओए मतलब बच्चा बताएगा कि मम्मा ने कैसे बनाई। बाबू कैसे बनाया मैंने? बहुत अच्छा, वेरी गुड। दोनों पीने में मगन है। तुमने नहीं बनाया अपने लिए? मैंने अपने लिए भर भर के बनाया। ऐसे अच्छा नहीं, समर में ड्रिंक बहुत जरूरी है। चलो,
और शाम हो चुकी है, बिल्कुल शाम, बिल्कुल सूरज ढल चुका है और मैं बैठी हुई हूँ विंडो पे, कर कुछ नहीं रही हूँ, बाहर देख रही हूँ क्या हो रहा है। और इधर तो देखो क्या हो रहा है, इधर भी तो देखो, इधर देखो क्या हो रहा है। तुम विंडो पे क्या कर रही हो? इंतजार कर रही हो किसी का? इंतजार? हाँ। सूरज कब ढलेगा, फिर मैं तारे कब गिनूंगी? आप लोग इडली के मजे लो। हाँ, तुम भी ले लो, आ जाओ। नहीं मुझे नहीं, एक्चुअली आज भूख ही नहीं है ज़्यादा। देखो मैंने जीविका की चटनी ली तो वो मुंह बना रही है। जीविका कैसे मुंह बना रही है? जीविका, जीविका का दिल बहुत छोटा है ना जीविका? दिस इज बैड मैनर्स, मम्मा हमेशा सिखाती है ना, शेयरिंग इज केयरिंग। गरम है बेटा, आराम से खाओ, नहीं भागेगी नहीं। जीविका कोई नहीं लेगा तुम्हारी वाली इडली। ठीक है, आराम से खाओ। एक्चुअली जीविका को इडली कितने दिनों से इडली कर रही थी ना। इडली 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 कर रही थी मैं रात भर। और इडली वेरी हेल्दी है, खाया करो आप लोग। तो भाई बिल्कुल खाना चाहिए इडली। और जीविका कितने दिनों से, वैसे तो मैं मोस्टली हमेशा ही बनाती रहती थी, लेकिन कुछ टाइम से पता नहीं क्यों इडली और साउथ इंडियन बनाना मैंने बंद कर दिया है। बिकॉज कुछ नहीं, क्या होता है ना, साउथ इंडियन बनाओ तो फिर जीविका का तो चल जाता है, जैसे जीविका के लिए बनाया ना तो वो सॉस और ऐसे खा लेगी। अगर स्पेशली जितिन के लिए अगर बनाया गया तो वो ऐसे नहीं खाते बच्चों की तरह। वो आज पता नहीं कैसे मूड की बात है, नहीं तो उनको सांभर, कोकोनट चटनी और ये सब चाहिए। और मैं कोकोनट चटनी क्यों नहीं बनाती हूँ, मेरा मूड ख़राब हो गया, क्योंकि नारियल जो है ना वो छील कर नहीं देते, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं देते, वो ऐसा अक्खा बड़ा सा नारियल दे देते हैं और बोलते हैं खुद से निकालो। वो मुझे आता नहीं है, मेरा हाथ कट गया था, तो उस चक्कर में यही प्रॉब्लम हो रही है। और जो पैकेट्स वाले आते हैं ना घिसे हुए नारियल, वो उसका टेस्ट अच्छा नहीं होता है, वो पता नहीं कितने दिनों से रखा रहता है। और मैंने ट्राई किया फ्रोजन वाले, हाँ फ्रोज़न वाले, तो फ्रोजन वाली आइटम तो वैसे भी यार हार्मफुल होती है बहुत ज़्यादा। नहीं खानी चाहिए। तो इसीलिए इसी चक्कर में साउथ इंडियन बन ही नहीं पा रहा है। और तारे तो नहीं गिरने का वेट कर रही हूँ मैं, थोड़ा सा सोच रही हूँ क्या, अब रात को तो सूप वगैरह ही पीना है, क्योंकि अब तो इन लोगों ने वैसे भी खा लिया है। तो हमारे घर में थोड़ा खाने का थोड़ा जो पेट है ना छोटा ही है, अभी इडली खाने के बाद वो रात तक भूख लगना थोड़ा मुश्किल है, तो मैं सूप बना लूँगी। अभी तो यही सोचा है, बाकी तो देखते हैं क्या होता है। और जितने अपने काम में बिज़ी थे उनके कहाँ से मेरे को पता ही नहीं क्या बोलते हैं, हाँ डबिंग के लिए आए थे सारे लोग, तो मैं और जीविका बेडरूम में थे, डिस्टर्ब सारे लोग नहीं, सिर्फ 2 लोग। अरे वही तो वो लोग डबिंग करवा रहे थे इनसे और हम लोग सो रहे थे ना। सो रहे थे वो लोग। और मैं यहाँ काम कर रहा था, देख लो। नहीं, रीज़न ये है कि अगर जीविका को अगर शांत नहीं रखती ना तो वो शोर करती तो डिस्टर्ब होता जीविका होता। के बहाने तुम भी अपना कमर सीधी कर दी। नहीं, मैं तो दोपहर में रेस्ट करती 2-2.5 घंटे तो रेस्ट, ऐसा कैसा रेस्ट है? 2-2.5 घंटे का चाहिए होता है भाई, है? उसके बाद भी फिर शाम को ये होता है यार कौन बनाएगा, क्या बनेगा, क्या नहीं बनेगा। यार ये तो जोक ऑफ पार्ट है, लेकिन सच बताओ, पार्ट ऑफ जोक, ये बताओ पार्ट, अरे भाई पार्ट ऑफ जोक, ये बताओ कभी भी ऐसा हुआ है कि मैंने नहीं बनाया? ऐसा हुआ तो नहीं है, लेकिन फिर मैं इंसान डेली वो मैं ऐसा होने नहीं देता एक्चुअली बात वो नहीं है, भोलेनाथ ने मुझे बहुत स्ट्रांग बनाया है, बट क्या है ना कि एक ही काम से इंसान बोर हो जाता है। और मैं एक्चुअली ऐसे काम सोचा ही नहीं था कि मैं ऐसे काम करूँगी। मुझे ये घरेलू काम पसंद बचपन से ही नहीं था, बट अब क्या है कि अब मुझे करना है, बिकॉज मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे को मुझे खुद संभालना है, दैट्स वाई। लेकिन आज भी अगर मौका मिले कि तुझे नहीं करना है तो मैं नहीं करूँगी, ट्रस्ट में, ये काम मुझे पसंद नहीं है, टेलिंग यू फ्रैंकली। मैं थोड़ी सी कुछ अलग काम करना पसंद करती हूँ, और मैं बचपन से ही ऐसी रही हूँ, घरेलू काम मैंने कभी किया नहीं। बट मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि
मैंने किया नहीं कभी भी, बट बखूबी मैं कर पा रही हूँ। तो ये मैं खुद पे प्राउड फील करती हूँ कि जो कुछ लोग कहते हैं ना, अरे मैंने तो बचपन से नहीं किया तो मुझे नहीं आता, तो ऐसा कुछ नहीं होता। आप सीखोगे तो सब आता है। और ये मैं हूँ, मैं आपको बता सकती हूँ कि मैंने कभी कुछ नहीं किया था, लेकिन मुझे आता है। आपको सीखना चाहिए, हर काम सीखना चाहिए, और कुकिंग ज़रूर आनी चाहिए। बिकॉज आपको कुकिंग आती है तो आप मतलब फ्री रहते हो, आप कुछ भी खुद से बना कर खा सकते हो। और जिसको कुकिंग नहीं आती है तो कितने दिन बाहर का खाओगे, या कितने दिन आप काम वाली से खाओगे ना। तो ये अच्छा रहा मेरे लिए कि मैं अब जो मर्ज़ी है वो मैं बना सकती हूँ। एनीवेज, बहुत हो गया लेक्चर, और इसीलिए बीच में हम लोग व्लॉगिंग नहीं कर रहे थे क्योंकि जितन अपने काम में बिज़ी थे, और स्टिल वो अपने काम में ही बिज़ी हैं। जीविका इडली दिखा रही है। तो इस व्लॉग को एंड करते हैं क्योंकि आगे भी बहुत सारे काम होते हैं, वो काम करने हैं, और जितन अब बिज़ी हो जाएंगे अपने वर्कआउट वगैरह में। जीविका अपनी स्टडी में बिज़ी हो जाएगी। और ऐसा कोई काम ना करे जिससे हमारे देश में नुकसान हो, हमारे फैमिली मेम्बर्स को। और अगर ज़रूरी काम हो तभी बाहर जाए, और मास्क ज़रूर लेके जाए। देखिए जीविका बार बार रोज़ समझा रही है, मास्क और सैनिटाइजर ज़रूर लेके जाए, और जब आए काम से तो साबुन से हाथ धोए 20 सेकेंड। और लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब और नीचे बेल आइकन और सब दबा दीजिएगा। ओके बाय, हेलो बाय Bye, take care, love you all. Stay safe, stay healthy, take care, bye.